हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन और आज हम बात करने वाले हैं VSEPR थ्योरी की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी का यूज़ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप को बताने के लिए किया गया। ये थ्योरी जो है सेडविक और पावेल ने बताई थी इसके बारे में, लेकिन बाद में इसको और मॉडिफाई किया है गिलेस्पी एंड नायलॉन ने। ठीक है, तो ये थ्योरी कहती क्या है, इसके पॉइंट्स क्या हैं, तो वो आप देख लीजिए। VSEPR थ्योरी, वीडियो को पूरा देखें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है ना, VSEPR। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये थ्योरी कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है ना। सेंट्रल एटम किसको चूज़ करते हैं आप, इसका भी एक तरीका है ना। सेंट्रल एटम अगर आप चूज़ करना है या सेंट्रल एटम देखना है तो इसका एक तरीका है। सबसे आसान तरीका पहले तो क्या है कि जो नंबर में कम हो उसको चूज़ करते हैं सेंट्रल एटम। जो नंबर में कम हो उसको सेंट्रल एटम हम चूज़ करते हैं। बात समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि लगभग मोस्टली हमेशा ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक तो लेस इन नंबर है ना, संख्या में कम हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, इस तरह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसको सेंट्रल एटम चूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें काम आ जाती हैं, आप पहचान लोगे आसानी से, है ना। इन्हीं दोनों की हेल्प से आप पहचान लोगे कि सेंट्रल एटम कौन है। तो VSEPR थ्योरी क्या कहती है कि जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है, ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री डिपेंड्स किस पर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, है ना। ये बात है ना, ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है कि सेंट्रल एटम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, उस पर ज्योमेट्री डिपेंड करती है। अच्छा, एक बात बताइए, सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे नेगेटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर कोई भी उसके आसपास जुड़ने आएगा, कोई दूसरा एटम, जैसे मान लीजिए एक सेंट्रल एटम ये है ना, और इसके आसपास में मान लीजिए 5 अदर एटम्स हैं, सराउंडिंग एटम्स, तो ये सब 5 सराउंडिंग एटम्स इसके आसपास आएंगे, है ना। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स और इसके खुद के इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल में प्रेजेंट होंगे, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो VSEPR थ्योरी ये कहती है कि टू मिनिमाइज द रिपल्शन सराउंडिंग एटम्स ऑक्यूपाइज such positions in space where the repulsion is minimum। मतलब ये इतनी दूर चले जाएंगे अपने आप, जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो अपने आप इतना दूर चले जाएंगे जहाँ पर रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। बात समझिए। जैसे मान लीजिए ये 5 लगे हुए हैं, यहाँ पर मैंने रख देता हूँ इस तरीके से। अब ये 5 हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, इनके इलेक्ट्रॉन्स, इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो रिपल्शन होगा तो पता लगा ये यहाँ चला गया, दूर चला गया साइड में, है। ये भी रिपल्शन की वजह से दूर चला गया। बात समझ रहे हैं। ये भी रिपल्शन की वजह से दूर चला गया, ये भी दूर चले गए। तो ये अपने आप ऐसी पोजीशंस ले लेंगे जिससे क्या हो जाए, रिपल्शन कम हो जाए। बात समझ रहे हैं। रिपल्शन कम होने के लिए, रिपल्शन कम हो जाए, अपने आप ये दूर चले जाएंगे, अपने आप कोई ना कोई पोजीशन ले लेंगे जहाँ पर रिपल्शन मिनिमम हो जाए, है ना। तो इसी वजह से जो मॉलिक्यूल का है एक शेप, एक ज्योमेट्री उसकी बन जाती है, एक ज्योमेट्री तैयार होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं, डिस्टेंस पर चले जाते हैं। तो इसी वजह से मॉलिक्यूल की एक ज्योमेट्री बन जाती है। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट तो क्या है कि रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो इतनी दूर चले जाएंगे, ऐसी पोजीशंस ले लेंगे जहाँ पर रिपल्शन मिनिमम हो, है ना। इलेक्ट्रॉन्स
repel each other to minimize रिपल्शन को कम करना है, तो एटम्स ऑक्यूपाई सच पोजीशंस इन स्पेस वेयर रिपल्शन इज मिनिमम। एंड ऐसी जगह चले जाते हैं सराउंडिंग एटम्स, इतनी दूर चले जाते हैं जहाँ पर इस सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कम कर पाएँ, है ना, रिपल्शन बिल्कुल कम हो जाए, है ना, बहुत कम हो जाए, इतना दूर चले जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था। अब सबसे पहली चीज़ है, तीसरे पॉइंट में ये कहते हैं कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा, इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर के बीच में। अगर दो लोन पेयर साथ में आ गए सामने तो बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को। एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आया, रिपल्शन तब भी होगा, लेकिन कंपैरिजन टू लोन पेयर कम होगा। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर, इसमें मैक्सिमम रिपल्शन, और इसमें क्या है, मिनिमम रिपल्शन होगा सभी में। बॉन्ड पेयर भी रिपेल करते हैं, लोन पेयर भी रिपेल करते हैं, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपेल करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपेल कौन करते हैं, लोन पेयर, है ना। लोन पेयर जो है ये खुले हुए हैं, और खुली हुई चीज़ें जो हैं आपस में ज़्यादा रिपेल करेंगी, ज़्यादा फोर्स लगा देंगी। ठीक है, तो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सराउंडिंग एटम्स जो हैं और जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में लोन पेयर बच जाता है, ध्यान समझिएगा, सेंट्रल एटम में लोन पेयर अगर बच गया तो वो क्या करेगा, ज्योमेट्री को ख़राब कर देगा। एक्चुअली जो ज्योमेट्री बननी चाहिए थी, अगर लोन पेयर ना होता तो एक फिक्स्ड ज्योमेट्री बन जाती, लेकिन लोन पेयर अगर आ गया सेंट्रल एटम पर तो वो क्या करेगा, ज्योमेट्री को ख़राब कर देगा, क्योंकि लोन पेयर जो है रिपल्शन बहुत ज़्यादा करता है, और रिपल्शन करने की वजह से, रिपेल करने की वजह से वो ज्योमेट्री को ख़राब कर देगा, तो ज्योमेट्री डिसऑर्टेड हो जाएगी। बात समझना आप, अगर लोन पेयर आ जाता है किसी भी सेंट्रल एटम में तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, डिसऑर्टेड, है ना, ज्योमेट्री डिसऑर्टेड हो जाएगी, बदल जाएगी, ज्योमेट्री जो है वो शेप बदल जाएगा। ज्योमेट्री तो नहीं बदलती किसी की भी, है ना, शेप बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं, ज्योमेट्री हमेशा एक फिक्स रहेगी VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो अभी हम बताने वाले हैं क्या ज्योमेट्री रहेगी क्या नहीं रहेगी। ठीक है, लोन पेयर आ जाता है तो हम उसको बोलेंगे इरेगुलर ज्योमेट्री, लोन पेयर नहीं आता है तो हम बोलेंगे रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स बनाऊंगा, ये VSEPR थ्योरी ने बनाए हैं, इनको आपको याद करना है कि अगर इतने सराउंडिंग एटम्स हैं तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, ये आपको याद करना है जो मैं बनाने वाला हूँ। ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आपको दोबारा से देख लीजिए कि ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल की नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। ठीक है, दूसरी चीज़, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सराउंडिंग एटम से इतना दूर चले जाएंगे जहाँ पर रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में, सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। अब देखिए, अभी मैं कुछ जो डायग्राम बनाने वाला हूँ, कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उन मॉलिक्यूल के बनेंगे जिसमें लोन पेयर नहीं होगा। स्ट्रक्चर्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर ना हो।
जिसमें लोन पेयर नहीं होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बनाते हैं AB2 टाइप के मॉलिक्यूल हम लेते हैं। AB2 टाइप का मतलब एक सराउंडिंग, एक सेंट्रल एटम, दो सराउंडिंग एटम। तो इसमें एग्जांपल्स आते हैं जैसे BeCl2 है ना, BeF2, इस तरह के। तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो इस तरह से होगी। एंगल होगा 180 का, और ज्योमेट्री इसकी होगी लीनियर। शेप भी क्या होगा, लीनियर। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर एक सराउंडिंग दो सराउंडिंग एटम है, एक सेंट्रल एटम है, तो ज्योमेट्री होगी लीनियर, शेप होगा लीनियर। ठीक है, याद रखना है, एंगल होगा 180। दूसरा है AB3 टाइप, एक सेंट्रल एटम, आपके तीन सराउंडिंग एटम्स, जैसे BF3 है, AlCl3, इनको देखें ज़रा। इसमें इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी। ओके, ये एंगल जो होंगे सारे 120 डिग्री के होंगे, सारे एंगल 120 डिग्री के। ठीक है, ज्योमेट्री होगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप भी सेम होगा, शेप में कोई चेंज नहीं है, शेप भी वही होगा जो ज्योमेट्री है, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है ना। लोन पेयर हो जाएंगे वो हम बाद में बताएंगे। अगर लोन पेयर बीच में आ जाते हैं तो शेप चेंज होता है, ज्योमेट्री फिर भी चेंज नहीं होगी, याद रखें आप। ठीक है, तीसरे हैं आपके AB4 टाइप, जैसे CH4, SiCl4, इनको देखें आप। C इस तरह की, ये इसको जो बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एंगल होता है 109, एंगल को याद रखना है आपको और ज्योमेट्री को याद रखना, दो चीज़ें मेन हैं आपके लिए। मॉलिक्यूल तो आपको देख ही लेंगे जिसमें सराउंडिंग एटम 4 हैं, मॉलिक्यूल में एंगल और ज्योमेट्री का विशेष ध्यान रखें आप। ज्योमेट्री इसकी होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और शेप भी वही होगा जो ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स में लीनियर है ज्योमेट्री, AB3 टाइप के में ट्राइगोनल प्लेनर है, एंगल 120 का है। AB4 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप जो है वो भी टेट्राहेड्रल है, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का है। ये आपको याद रखना है, इसको आप बना लें, नोट कर लें। अब आगे के जो हैं AB5 टाइप के, AB5 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, AB5 टाइप के, इसमें PCl5। अब PCl5 में देखें, ये सेंट्रल एटम है ना, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, और एक प्लेन के ऊपर नीचे है ना, इसको इस तरह से, बात समझ रहे हैं। तो एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे है ना, जैसे ये बना हुआ है, मान लो ये ट्रायंगुलर बना हुआ है, हाथ मेरा तो मान लो ट्रायंगुलर नहीं है लेकिन ट्रायंगुलर है, और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ये दोनों, बात समझ रहे हैं। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल जो है ये 120 डिग्री का है, बात समझ रहे हैं। जितने भी एंगल बने हुए हैं ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर, ये ट्रायंगल टाइप के जो बना हुआ है अंदर, ये तीन बने हुए, 1 2 3, इसमें एंगल 120 होगा, ठीक है। और ये ऊपर नीचे वाला जो बना है ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। इस ज्योमेट्री को बोलते क्या है, देखिए ये ज्योमेट्री है ट्रायगोनल। ट्रायगोनल किस लिए, क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया है ना, ऐसा ही आपने देखा था BF3 में। और ये ऊपर नीचे जो बने हैं इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ओके, तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शेप भी वही है। ओके, क्लियर है। अच्छा, AB6 टाइप के देखें, इसमें SF6,
TeF6 ऐसे छोड़ दो, इसको रखो, SF6 रखिए आप। SF6 में देखिए ज्योमेट्री थोड़ी सी अलग होती है। इधर S, इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, इस तरह से बनाएं आप, है ना। सेंट्रल एटम को बीच में ले लें, एक ऊपर एक नीचे, F इस तरह से, है ना। इनको आप मिला भी सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, है ना। ये ऊपर से कॉर्नर से लेकर इस कोने में, इस कॉर्नर से लेकर इस कोने में, ठीक है, इस कोने से लेकर उस कोने में, उस कोने से लेकर इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल और शेप भी सेम ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री और शेप इसकी कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल SF6, जिसमें सराउंडिंग एटम 6 होंगे, है ना। ध्यान रखिए लोन पेयर की बात नहीं हो रही है, अभी लोन पेयर है ही नहीं किसी में, इनमें किसी में भी लोन पेयर नहीं है, ये आपको याद कर लेना है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको। बात समझ रहे हैं? ये सब 90 डिग्री के एंगल्स हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है, याद कर लेना है। और एक और है, वो भी देख लीजिए, AB7 टाइप, जिसमें सराउंडिंग एटम 7 होंगे। तो इसमें IF7 का एग्जांपल लेते हैं। इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। ये पेंटागोनल बना लीजिए, सेंट्रल एटम को बीच में रखिए, है ना, इस तरह से, ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे, F F F F। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री कैसी है? पेंटागोनल बाईपिरामिडल। बात समझ रहे हैं? पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अभी जो मैंने जितने भी आपको ज्योमेट्री बताई हैं, शेप बताए हैं, एंगल्स बताए हैं, वो सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के बताए हैं जिसमें आपका क्या नहीं होगा? लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ये VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उन मॉलिक्यूल्स की शेप बदल जाती है जिनमें लोन पेयर आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।